हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं हूं प्रियंका और मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल देसी छोरी व्लॉग्स पर। वैसे गुड मॉर्निंग बोलने की मुझे आदत हो गई है आप लोगों को व्लॉग के स्टार्टिंग में ही, क्योंकि शुरू से मॉर्निंग में ही मेरा व्लॉग जाता है और मोस्टली मॉर्निंग से ही मैं व्लॉग स्टार्ट कर लेती थी, वीडियो बनाना शुरू कर लेती थी। लेकिन आज का जो वीडियो है ये ना तो मॉर्निंग में जा पाएगा क्योंकि ये शाम तक ही जाता है। अब तो मेरा आफ्टरनून में भेजती हूँ मैं, और ऊपर से आज मैंने स्टार्टिंग भी शाम से ही की है, तो सॉरी उसके लिए। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। और यहाँ पर जो है मैं अपने कपड़े जितने भी मैंने धोए थे वो सब उतार लूँगी। और कपड़े जो है आज मेरे बहुत जल्दी धुल गए थे सुबह के टाइम पे, लेकिन मैं उतार नहीं पाई थी। हुआ ये था कि मैं सुबह सुखा नहीं पाई, तो फिर बस मैंने शाम को उतारती भी कैसे, तो जब धूप जाने का टाइम हुआ था ना, लगभग 2 से 3 बजे के बीच में आप कह सकते हो, उस टाइम पे मैंने कपड़े सुखाए थे। क्योंकि जब भी गर्मी का टाइम जब शुरू हो जाता है ना, तो मैं यही करती हूँ कि बहुत तेज़ धूप में कभी भी कपड़े सुखाती नहीं हूँ, क्योंकि सारे के सारे कपड़ों का कलर ना जाने लग जाता है। क्योंकि आपको पता है चौक में इतनी तेज़ धूप पड़ती है, इतनी ज़्यादा धूप पड़ती है कि अगर तेज़ वाली धूप तो एक बार भी लग जाए ना, तो उल्टे कपड़ों में भी मतलब होता है कि कलर निकलना शुरू हो जाता है। निकलता नहीं है, उड़ जाता है। तो इसलिए मैं या तो बहुत जल्दी ही कपड़े धो लेती हूँ और सूख जाए तो सूख जाए, वरना फिर उनको शाम के टाइम सुखाती हूँ। आज मैंने मशीन लगा दी थी सुबह 5 बजे, क्योंकि आज इन्होंने मेरे को उठा दिया था 4:45 बजे। जिस टाइम ये उठे थे उसी टाइम उठा दिया था। मैं इनको बोल के सोई थी कि आज आप मेरे को प्लीज़ जल्दी उठा देना, वरना ये करते क्या है कि जिस टाइम अपना नहाना धोना कर लेंगे ना, बस मंदिर का काम इनका रह जाएगा, पूजा का, उस टाइम ये मुझे उठाते हैं। तो थोड़ा बहुत इंसान उठता है, आँख खोले इतने में फिर इनको लगता है कि मैं लेट हो गया। और मैं इनको रोज़ बोलती हूँ कि जब आप लेट होते हो तो मुझे 5 मिनट पहले उठा दिया करो प्लीज़, लेकिन नहीं उठाते, पता नहीं क्यों। कहते हैं मैं किसी की नींद मतलब ख़राब करके ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि चल जितना हो सके मैं उतना तेरे को लेट ही उठाऊँ, 5 मिनट 10 मिनट। वैसे मैं भी 5 बजे के करीब उठ ही जाती हूँ, चाहे वो 5:15 हो या 5:10 हो या 5:05 हो, यही टाइमिंग रहता है मेरा। और ये 5 बजे से पहले उठ जाते हैं जब से सुबह की ड्यूटी हुई है। तो यहाँ पे ये मैंने अपने सारे कपड़े उतारे, जब तक इन्होंने पानी चलवा रखा था मुझसे। ये जो है बाइक धो रहे हैं, क्योंकि बाइक आपको पता है डेली लेके जा रहे हैं आजकल ये, तो फिर गंदी तो हो ही जाती है बाहर धूल मिट्टी में, और सर्विस वगैरह के लिए अभी कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो फिर ये कहते हैं चल मैं घर पे ही अच्छे से इसको धो के साफ़ कर लेता हूँ। और निश्चय के हेयर स्टाइल देखा आपने? ये हेयर स्टाइल था गुलजार वाला। अगर आप में से किसी को सीखना है तो प्लीज़ आप थोड़ा सा स्किप करके पीछे जाइएगा और फिर से सीख लीजिए। और यहाँ पर जो है आज 30 अप्रैल है ना, 30 अप्रैल सॉरी, आज 1 मई है। तो आज एक आंटी जी हैं, उनकी एनिवर्सरी मुझे विश करनी है। आंटी जी का नाम आईडी है रोशनी मान के नाम से। तो शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो आंटी जी आपको। और यहाँ पर जो ये कपड़े जितने भी मैंने उतारे थे ना, वो फ़ोल्ड करने शुरू कर दिया। और मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल काम यही होता है, कपड़े उतारना, कपड़े फ़ोल्ड करना, कपड़ों को सेट करना, कपड़ों को प्रेस करना। मुझे सबसे बोरियत का काम यही लगता है। बाकी किचन का काम, कुकिंग का काम, ये सब काम करने में मुझे मतलब मैं एंजॉय करती हूँ इन सब कामों को करते करते। लेकिन ये काम ना मुझे मतलब आफत में करना पड़ता है कि हाँ भाई दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं करूँगी तो क्या करूँगी, किसे बोलूँगी। करना तो मुझे ये चाहिए, 4 दिन यहीं सोफ़े पे पड़े रहें, लेकिन 4 दिन बाद भी मुझे ही फ़ोल्ड करने हैं। तो फिर देखो कभी कभी हो जाता है, मैं ढीली पड़ जाती हूँ कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करने में। लेकिन हाँ, कोशिश यही रहती है कि उसी दिन साथ साथ निपटाती चलूँ। तो यहाँ पर ये मेरी पर्पल वाली साड़ी, जो कि मैंने कल के व्लॉग में पहन ही रखी थी। और कल वैसे मेरा कोई वीडियो नहीं आया था, मतलब कि पिछले व्लॉग में। और ये जो शूट कर रही हूँ ये है वेडनेसडे का। तो वेडनेसडे और थर्सडे 2 दिन का मिला के मैंने कल एक वीडियो तैयार किया, जो कि आज आप तक पहुँचा रही हूँ। कभी कभी ढीले हो जाते हैं ना, काम करने का थोड़ा मन नहीं करता कभी कभी, मतलब आप कह सकते हो मेरी भी हराम में नीयत आ जाती है। और ये मैं आपको ब्लाउज़ डिज़ाइन दिखा रही थी, जो ये डिज़ाइन है ना, ये बनाने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस सीधी सीधी इसकी पट्टियाँ तैयार करके, और मैंने इसको टेढ़ा मेढ़ा तिरछा जैसा मेरा मन किया वैसे मैंने लगा दिया। और फिर बखिया मोटा करके नीचे वाले जो अपना शटल होता है उसमें डबल धागा आपको भरना पड़ता है, धागे की डबल लेयर करके वो भरना पड़ता है। और बस मशीन को चला दो जैसे आपका मन चाहे। और आज चाय दूध में भी थोड़ा लेट हो ही गया था, क्योंकि ये बाइक वाइक साफ़ करने लगे। मैं तो बोल रही थी पहले पी लेते हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं अब तो मैं ना नहाने की तैयारी कर रहा हूँ, तो बस मैं साथ साथ नहा भी लूँगा, एक ही बार में पानी चल जाएगा। क्योंकि ये गर्मियों में ज़्यादातर पाइप से ही नहाते हैं शाम के टाइम में। और निश्चय को भी नहला दूँगा, जिस टाइम निश्चय ने अपने बाल सेट किए थे आपने देखा ही था। और उसके बाद ही ये पूजा पाठ करते हैं, जो कि शाम का होता है। और यहाँ पर जो है निश्चय का दूध ठंडा कर रही थी मैं टब में, और उसके बाद निश्चय को छान के और ऐसे
बर्तन से तोड़ के कह सकते हो आप, या फिर ऐसे झाग झाग से बना के मैं निश्चय को दूध देती हूँ। और उसको ये वाला दूध ना काफ़ी अच्छा लगता है जब ऊपर झाग झाग आ जाते हैं। बॉर्नवीटा वगैरह मैं लेके आई हूँ 1-2 बार, लेकिन वो जब टीवी में देख लेता है तो उसे याद आ जाता है कि मम्मा मैंने ऐड में बॉर्नवीटा देखा था, लेकिन उसके बाद वो घर आने के बाद बिल्कुल पसंद नहीं करता। उसको कोई भी फ्लेवर पसंद नहीं है दूध में, कोई भी। सिंपल प्लेन दूध ही हमेशा से पीता आया है, थोड़ी सी चीनी डाल के, और हमेशा से वही पसंद करता है और आज भी उसकी वही आदत है। बस जितने भी कपड़े मेरे अलमारी में सेट करने वाले हैं वो सेट कर दूँगी, और इसके बाद करेंगे खाने की तैयारी। और खाने में आज ना ये कह रहे हैं कि चाय जैसे थोड़ा लेट पिए ना, और चाय के साथ में बिस्किट विस्किट भी हो जाए तो फिर थोड़ा हल्का खाने का मन करता है। रात को बहुत ज़्यादा लेट तक हम जाग नहीं सकते क्योंकि सुबह जल्दी उठना होता है। तो इस चक्कर में फिर इन्होंने कहा कि यार कुछ मतलब रोटी सब्जी तो मैं नहीं खाऊंगा, थोड़ा मोटा जो भी तेरा मन करे तू वो बना ले, लेकिन मतलब कुछ हल्का होना चाहिए। तो बस मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, शाम को खिचड़ी ही बनाई थी। तो फिर मुझे लगा चलो अब मैं क्या व्लॉग कंटिन्यू करूँगी, तो मैं इस व्लॉग को सुबह से शुरू करने की सोच रही थी। तो इसी वजह से मैं मतलब उस नेक्स्ट डे ये वीडियो आपको दे भी नहीं पाई थी। एक रीज़न ये भी था। और यहाँ पर ये दाल है जो कि मैंने भिगो दी है, और ये दाल है मूंग की धुली हुई दाल। तो ये भिगो कर छोड़ दी है। अब मैं आपसे जो है नेक्स्ट मॉर्निंग में मिलूँगी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप? कल पता है क्या, मैं ये वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, तो आज मॉर्निंग से कंटिन्यू कर रही हूँ। मॉर्निंग तो नहीं बोलूँगी, 12 बजे के बाद का टाइम हो चुका है। अभी मुझे लाइव भी करना है, लाइव भी जाना है। निश्चय को सुलाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन निश्चय बिल्कुल नहीं सो रहा है। इसको मैंने खाना भी खिला दिया, लेकिन क्या करूँ, सो ही नहीं रहा। और देखती हूँ अब फिर सुलाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि अभी लाइव जाने में थोड़ा टाइम है। उसके बाद करूँगी लाइव इसको सुला के। और अगर मतलब ये है कि इसके साथ भी कर सकती हूँ, लेकिन जब ये नहीं सोता रहा तो फिर मुझे काफ़ी परेशान कर देता है कि बीच बीच में मतलब अपनी टांग घुसाता रहेगा, मेरा ये कर दो, मेरा वो कर दो, या खेलने कूदने में अपने में ही खोया रहता है, अपने में ही मग्न रहता है। और साथ में मुझे भी कंफ्यूज कर देता है, कमेंट्स नहीं पढ़ने देता। और फिर मुझे लगता है कि फिर लाइव करने का फ़ायदा ही क्या है जब मैं आप लोगों की कमेंट्स ही ना पढ़ पाऊँ। तो चलो लाइव शाइव सब हो गया है, अब कर लेते हैं कुछ खाने पीने की तैयारी। तो जो ये मूंग की दाल मैंने भिगो के रखी थी ना, इसको पीसना शुरू कर दिया है। और मेरे पता नहीं यार मिक्सी के छोटे वाले जार में क्या प्रॉब्लम आ गई। अगर आप में से किसी के साथ ऐसे पहला हुआ है तो फिर मुझे बताना कि क्या हो सकता है। मतलब जो फिरकी है वो अच्छी तरह से घूम रही है, जो कि मेरा स्टील का जार है जिसमें चटनी वगैरह पीसती हूँ। फिरकी घूम रही है प्रॉपर तरीके से, हाथ में भी घूम रही है और मशीन पे लगाने के बाद भी घूम रही है। लेकिन जब मशीन पे उसको लगाती हूँ, जैसे ही मिक्सी चालू करती हूँ, तो मतलब एक पैन सी आवाज़ आती है, जैसे मतलब यूँ बहुत इरिटेट करती है। वो आवाज़ तो नहीं होती, पता नहीं कौन सी आवाज़ होती है वो, कच 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 की, मतलब जैसे तो नीचे से कुछ उसकी रबड़ जैसी कट रही है, इस तरीके की आवाज़ आती है। तो आप बताना कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपके साथ, आप में से किसी के भी साथ ऐसे पहले हुआ है तो। क्योंकि अब लॉकडाउन में मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है उस जार के बिना। और इस वाले में चटनी बनाने का काम ना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। मैंने आज इसमें धनिया पुदीने की चटनी बनाई थी जो बहुत मुश्किल हो गया था मेरे लिए। दाल है जो कि मैंने पीस के रख ली है, पीसते हुए मैंने आपको दिखाया ही था। ये है हरी मिर्ची, 2-3 हरी मिर्ची काट लिए मैंने, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और ये है एक बारीक कटा हुआ प्याज, और ये है हरा धनिया। वैसे तो धनिया मैंने धो धा के और फिर रख रखा है, लेकिन फिर भी वहम सा है ही। धनिया की मेरी ऐसी आदत है, चाहे मैं धो के ना एयर टाइट कंटेनर में भी रख दूं, लेकिन फिर भी मतलब मुझे डालते टाइम की आदत ही है धोने की। और मसालों में अगर आप चाहो तो इतनी सी हल्दी डाल सकते हो, वरना कोई ज़रूरी नहीं है हल्दी डालना। और ये है मिर्ची पाउडर, नमक, थोड़ा सा गरम मसाला, ये चाट मसाला। तो इसको अभी छोड़ देते हैं जब तक कि मेरा ये जो तेल है ना ये गर्म होएगा, तब तक के लिए इसको छोड़ देते हैं। और ये कुछ दाल प्लेन है जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ ये नमक ऐड करूंगी थोड़ा, और थोड़ी सी जो है मैं ये काली मिर्ची ऐड कर दूंगी इसमें, बिल्कुल जरा सी, क्योंकि ये मैं निश्चय के लिए कुछ बनाने जा रही हूँ। तो अभी मैं ना आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करने जा रही हूँ, दिखाने जा रही हूँ, जो कि मैंने बहुत टाइम से अपने बेड में रखा हुआ है, लेकिन ना तो मैं उसका यूज़ कर रही थी और मेरे दिमाग में भी नहीं था कि ये बेड में रखा हुआ भी है। लेकिन आज ना अचानक से, कल मैंने दाल भिगो दी,
तो मुझे बिल्कुल ये नहीं था कि मतलब मुझे बनाना क्या है। मैं शाम को अपनी बहन से भी बात कर रही थी, तो भी वो उससे यूँ कह रही, ए मैंने 1 कटोरी दाल भिगो रखी है, तूने बता मैं क्या बनाऊँ। मैं कह रही अच्छी बात है, तूने भिगोई क्यों थी, क्या सोच के भिगोई थी। मैं कह ये तो मुझे भी नहीं पता मैंने क्या सोच के भिगोई थी। तो वो कह रही कुछ बना ले, ये बना ले, वो बना ले, मूंग दाल का चीला बना ले, वो बना ले, वो बना ले। फिर मैं कहा नहीं यार, मैं मूंगलेट बनाती हूँ। मैंने लास्ट में ये सलाह की। अब मूंगलेट के लिए फिर मुझे दाल थोड़ी लगने लगी। पीसने के बाद जैसे पता चला मुझे कि हाँ भाई दाल थोड़ी लग रही है, क्योंकि उसमें थोड़ी ज्यादा दाल चाहिए होती है। ये नॉन स्टिक तवा है। ये तवा आज निकालने की मेरे मन में कैसे आ गई, क्योंकि आज ना मैं इस पे कुछ वो मूंगलेट बनाने की सोच रही थी, लेकिन फिर हुआ ये कि दाल मुझे लग रही है कम, क्योंकि मूंगलेट में थोड़ी दाल ज्यादा चाहिएगी। तो मुझे लगा चलो मंगोड़े बना लिए जाते हैं, और निश्चय के लिए इस पे चीला बना दूंगी, क्योंकि निश्चय मंगोड़े में डलेगी मिर्ची, और निश्चय पकोड़े भी थोड़ा कम पसंद करता है। तो मुझे लगा कभी निश्चय ना खाए, तो इस वजह से मैं उसके लिए निकाल के लेके आई हूँ मूंग दाल का चीला बनाने के लिए। और इसके साथ एक तो ये आया, ये वाला जूना साफ करने के लिए। निश्चय बेटा एक बार ये दिखा ना। और एक ये आया है स्पैचुला। तो यहाँ पर साइड में मैंने तेल रख दिया था जब तक कि मैं अपनी तैयारी कर रही थी बाकी, और जितना भी सामान मैंने उसमें डाला, प्याज, मिर्ची, धनिया, बाकी के सूखे मसाले जो भी मैंने आपको बताए, वो सब डाल के ना मैंने दाल को कुछ देर के लिए ढक कर के छोड़ दिया था। और एक चीज़ मैं उस टाइम पे बताना भूल गई थी, जो कि था हींग। हींग मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। देखो मैं तो इस तरह का कुछ भी बनाती हूँ तो हींग तो ज़रूर डालती ही डालती हूँ, और आप भी डाला करो। जो लोग हींग नहीं पसंद करते, मैं उनको यही कहूँगी कि अपनी आदत बना लो। अगर आप लहसुन नहीं खाते हो तो फिर हींग डालना तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। फिर उससे ये होता है कि कोई भी चीज़ बाई बादी वाली होती है तो वो असर नहीं करती है, बाई बादी के कम चांस रहते हैं। तो यहाँ पर जब ये खुद ही लाल लाल से हो गए ना, तो अपने आप ही ऊपर आ गए हैं। जब ये एक साइड से सिक्के तैयार हो गए हैं तो फिर मैंने इनको पलटा है। एक बार छोड़ने के बाद मैंने इनको बिल्कुल नहीं छेड़ा था। और ये वाला जो घान बोल सकते हो आप, ये मैंने चम्मच से छोड़ा है, तो थोड़े से बड़े साइज़ के बने हैं। अगर आप चाहो तो फिर हाथ से भी इनको छोड़ सकते हो। तो अभी ये आप देख रहे हो सिक्के तैयार हो गए हैं, तो गोल्डन कलर के बिल्कुल। अब मैं इनको निकाल लूँगी। और ये वाले मंगोड़े जो हैं मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाए थे और बहुत टेस्टी बने थे। वैसे मूंग की दाल की जो बड़ी होती हैं वो तो मैं अक्सर बना लेती हूँ सब्जी के लिए, लेकिन ये वाले मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाए थे, जो कि चटनी के साथ खाए जाते हैं, मतलब स्नैक्स के तरीके से। ये पहली बार बनाए थे प्याज वगैरह डाल के, खूब अच्छे से, बहुत बहुत मज़ा आया था। और बेसन के पकौड़ों से कहीं ज़्यादा अच्छे लगते हैं ये, क्योंकि देखो बेसन का अपना टेस्ट होता है, दाल का अपना टेस्ट होता है, और दाल का चीला हो या जो भी हो अच्छा ही लगता है खाने में। तो ये है प्लेट लगकर तैयार, जो कि इनके लिए लगकर तैयार हो चुकी है। सब तो पहले इनको ही दूंगी गरम गरम, अपना तो क्या है, अपना तो ठंडा भी चलेगा। तो ये मंगोड़े, और ये मीठी चटनी जो मैंने पहले से बना के रखी हुई थी ना, उस दिन बनाई थी टिक्की के साथ, और ये हरी चटनी। और अभी मैंने जो है मेरा दूसरा बैच भी तैयार होने ही वाला है, तब तक मैंने दूसरी साइड में अपना तवा रख दिया था, शुभ मुहूर्त कर दिया था तवे का। और तवे का भी एक्सपीरियंस मेरा ठीक रहा। और आप देख रहे होगे स्पैचुला मैं टूटा हुआ हाथ में कैसे ले रही हूँ। तो बच्चों का घर है, आप कह सकते हो। बच्चे का ऐसा होता है कि चीज़ घर में आई नहीं, उससे पहले तोड़ के रख दी। घर में आए तो खैर काफ़ी साल हो गए, रखा था मेरे पास बेड में, लेकिन जैसे ही मैंने निकाला, भगवान जाने निश्चय के क्या मन में आया, डिब्बा ले लिया मेरे हाथ से कि मम्मा मैं देख लूँ, मैं देख लूँ। मैंने कहा चलो भाई देख लो। उसमें टूटने वाला मुझे लग ही नहीं रहा था कि कुछ है भी। और ये इसने किया क्या, पैरों के नीचे दबाया इस चमचे को और हाथ से कट कर दिया, एकदम से तोड़ दिया। और अब तो मिलना भी मुश्किल है, देखते हैं अब इसी से ही काम चलाना पड़ेगा। और ये निश्चय भाई साहब की प्लेट लगकर तैयार है। तो अपनी तरफ से तो मैंने प्लेट लगा दी है, अब देखते हैं उसके नखरे। मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या बोला उसने। बोल दिया मैं आपके लिए भी लेके आ रही हूँ, आप जाओ, इतने नहीं खाना दो, वो पापा को दे दो। तो पता है क्या, मैंने इनका तो खाना डाल के दे दिया। और ये ना मैंने प्याज काटे थे ना, इसलिए आंसू में बह गया काजल। तो अब निश्चय को जिद लग रही है कि जब तुम सब ये खा रहे हो तो मैं क्यों चिला खाऊं, मैं क्यों पराठा खाऊं। उसको पराठा और बोल रहा है ऊपर से कि मैं क्यों पराठा खाऊं, मैं भी तुम्हारे जैसे पकोड़े खाऊंगा। तो अब भाई निश्चय भाई साहब के लिए भी मुझे है ना, जो उसकी दाल है उसमें थोड़ा, क्योंकि वो दाल मैंने कर दी थी पतली, चीले की दाल तो पतली होती है, पकोड़े की थोड़ी गाढ़ी होती है। तो अब उसमें देखती हूँ थोड़ा सा बेसन वेसन मिला के, उसके लिए मुझे ऐसे ही पकोड़े बनाने पड़ेंगे जैसे। तो बस अभी मैं जा रही थी वीडियो को एंड करने, फिर मुझे लगा चलो 2-4 मिनट आप लोगों से बात कर लेती हूँ। और जो हाँ, ये निश्चय का हेड है। और जो मंगोड़े मैंने बनाए थे ना पहले, उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसका ये हुआ कि वो दाल थोड़ी सी
ज़्यादा पतली पीस गई उनके अकॉर्डिंग, क्योंकि जो मंगोड़ों की दाल होती है वो थोड़ी खड़ी खड़ी सी पीसी जाती है, मतलब उसमें दाल के दाने दिखने चाहिए, लेकिन मैंने वो पीस दी मुंगलेट के हिसाब से, या फिर आप कह सकते हो चीले के हिसाब की, तो वो बिल्कुल पेस्ट ही बना दिया मैंने। इस वजह से वो जो दाल का क्रंच होता है ना वो मुंह में नहीं आ रहा था, बाकी टेस्ट में बड़े मज़ेदार बने थे। बस आपको इसीलिए बता रही हूँ कि जो छोटी मोटी मतलब हो जाती हैं तो वो आपसे ना हो। जब आप दाल को पीसो, अगर आप ये ट्राई करने जा रहे हो तो दाल में एक बूंद भी पानी नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि दाल थोड़ी खड़ी खड़ी सी पीसना, दाल साबुत भी आपको दिखाई देनी चाहिए उसमें। और एक और बात मैं आप लोगों से करने वाली थी कि आपको 2-3 दिन के अंदर अंदर मेरे चैनल पर कोई और देखने को मिलेगा, कोई और मतलब मैं अभी बताऊंगी नहीं, वो आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है, तो आप गैस करिएगा कि वो कौन हो सकते हैं। तो चलिए फिर, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, और जो चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें वो सब्सक्राइब कर लेना, और भूतनाथ इज़ कमिंग। नहीं तो चलिए मैंने कितनी बार बोल दिया निश्चा आपकी वजह से। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।